आपकी स्क्रीन पर एक सवाल लिखा हुआ है जो आप में से ही एक साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा है, तो आइए इसे देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर का डिजिट लिखा हुआ है 32, इसे हमें 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर देखिए कितने डिजिट का नंबर है। बाहर 3 डिजिट का नंबर है तो अंदर के सबसे पहले आपको 3 डिजिट होने ही चाहिए, तभी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मगर ये 2 डिजिट है फिर भी हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए किस तरह से डिवाइड करेंगे। उसके लिए पहले आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और कंसेप्ट ये है कि किसी भी नंबर में, जैसे कि 32 है, ये कोई भी नंबर है, तो आपके लिए मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ 32, तो ये नंबर हो गया। और कोई नंबर है 2.43, ये नंबर है, तो इसमें पहले से पॉइंट आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो ठीक है। और किसी नंबर में पॉइंट अगर ना लगा हो तो अपने मन से आप ये मान लीजिए उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है, और उसके बाद में 0 बहुत सारे लगे होते हैं, चाहे आप जितने भी 0 चाहे लगा सकते हैं अगर डिवाइड करने में आपको ज़रूरत पड़े तो। और अगर किसी नंबर में पहले से लगा हुआ है दशमलव तो आपको दिखाई देगा, उसके बाद नंबर है तो भी आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो भी यहाँ पर भी आप मान सकते हैं अगर 0 की ज़रूरत पड़ रही है तो जितने 0 चाहे आप लगा सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद 1 0 चाहे 2 0 जितने भी ज़रूरत पड़े हम लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब देखिए हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 0 लगाया है, मगर आप ये मान लीजिए इसके बाद बहुत सारे 0 लगे हुए हैं। अब हमें 3 डिजिट की ज़रूरत है, तो ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तभी ये 3 डिजिट बनेगा, नहीं तो 2 डिजिट ही है। तो दशमलव को यहाँ से हटाने के लिए, कैंसिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दशमलव आप लगा दीजिए। ये दशमलव यहाँ पे जैसे ही लगाया, समझ लीजिए ये वाला दशमलव यहाँ से हट गया, लगा है मगर आप समझ लीजिए हट गया। और इस दशमलव से पहले हम 0 लगा दे रहे हैं ताकि आपको ये दशमलव अच्छी तरह से दिखाई दे, बस इस 0 का और कोई मतलब नहीं है, इस वाले 0 का। अब आपको पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 320 आए या 320 से कम आए। तो इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 224 आएगा, इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 400 से ज़्यादा निकल जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा हमें एक ही बार पढ़ना है, क्योंकि ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 224 आ जाएगा, घटाएंगे यहाँ 6 बचा, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारते हैं, और आगे नंबर 0 ही होगा तो 0 हमने उतार लिया। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखे कि उसका इसमें मल्टीप्लाई करके या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, क्योंकि 2 चौक 8 होता है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौक 8 यानी 9 से कम है। तो 4 कैसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए, 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 दूना 8 और 1 9, और 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 इस तरह से लिख देंगे। घटाएंगे, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 15 में से 9 गया तो 6 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को फिर से आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतारेंगे, 0 आ गया, और फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 2 तियां 6 होता है और 2 दूना 4 होता है, मगर यहाँ 6 लिखा हुआ है। अगर इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 600 आएगा, और फिर 2 का भी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, मगर यहाँ 40 लिखा है। इसका मतलब हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो 2 का इसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए, 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब लाइन को खींच के घटा लीजिए, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर 0 उतार सकते हैं, मगर आपको अब उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव के 3 अंक तक हमने आंसर निकाल लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।